जय श्री महाकाल भक्तों। आप देख रहे हैं वैदिक राशि ज्ञान। सनातन परंपरा में कई ऐसे पौधे बताए गए हैं जिन्हें साधारण समझकर लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में उनका महत्व अत्यंत गहरा बताया गया है। उन्हीं में से एक है अकौवा का पौधा। कुछ लोग इसे आक, मदार या रुई का पौधा भी कहते हैं। ये पौधा देखने में सामान्य लगता है, परंतु तांत्रिक, धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से ये अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे अकौवा के चमत्कारी उपाय, किन राशियों के लिए ये विशेष लाभकारी है, किस दिन इसका प्रयोग करना चाहिए, धन प्राप्ति, शत्रु बाधा, नजर दोष, कोर्ट कचहरी, कर्ज मुक्ति और नौकरी व्यापार में सफलता के लिए इसके अद्भुत प्रयोग क्या हैं। सबसे पहले जान लेते हैं अकौवा का धार्मिक महत्व। अकौवा का संबंध भगवान शिव और सूर्यदेव से माना गया है। शिवलिंग पर अकौवा का फूल चढ़ाने से महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि अकौवा का फूल और पत्ता शिव आराधना में विशेष फलदायी होता है। सूर्यदेव को भी इसका अर्पण करने से ग्रह दोष शांत होते हैं। अब बात करते हैं धन प्राप्ति के उपाय की। यदि आपके घर में धन टिकता नहीं, पैसा आते ही खर्च हो जाता है, तिजोरी खाली रहती है, तो रविवार के दिन प्रातः स्नान करके अकौवा के पौधे की जड़ में जल चढ़ाएं। इसके बाद थोड़ी सी मिट्टी वहां से लाकर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। मान्यता है कि इससे दरिद्रता दूर होती है और धन स्थिर होता है। दूसरा उपाय कर्ज मुक्ति के लिए। यदि आप कर्ज से परेशान हैं, बार बार आर्थिक संकट आ रहा है, तो मंगलवार के दिन अकौवा के पौधे के पास जाकर दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद पौधे की एक सूखी लकड़ी लाकर घर के मुख्य द्वार के ऊपर रख दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और कर्ज से राहत मिलने लगती है। अब जानते हैं शत्रु बाधा से मुक्ति का उपाय। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहा है, तो शनिवार की रात अकौर के पौधे के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने शत्रु का नाम मन ही मन लें। प्रार्थना करें कि उसकी बुरी भावना शांत हो जाए। ये उपाय शत्रु की नकारात्मक शक्ति को कमजोर करता है। नजर दोष के लिए उपाय। यदि घर में बार बार बीमारी, झगड़े या अचानक परेशानी आ रही है, तो अकौवा के 7 पत्ते लेकर घर के चारों कोनों में घुमा लें और फिर उन्हें किसी सुनसान स्थान पर छोड़ दें। इससे नजर दोष समाप्त होता है। अब बात करते हैं नौकरी और व्यापार में सफलता की। यदि इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही, व्यापार में घाटा हो रहा है, तो बुधवार के दिन अकौवा का एक छोटा पत्ता अपने पास रखें। इंटरव्यू या महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय इसे जेब में रखें। मान्यता है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और बाधाएं कम होती हैं। विवाह में देरी हो रही हो तो क्या करें? यदि विवाह में अड़चन आ रही हो, तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में अकौवा का फूल चढ़ाकर विवाह सुख की प्रार्थना करें। लगातार 5 सोमवार ऐसा करने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। ध्यान रखने योग्य बातें। अकौवा का पौधा तोड़ते समय हमेशा प्रार्थना करें। बिना कारण पौधे को नुकसान न पहुंचाएं। किसी भी उपाय को करते समय मन में विश्वास और सकारात्मक भावना रखें। गलत उद्देश्य से प्रयोग न करें। अंत में यही कहेंगे कि उपाय तभी फल देते हैं जब व्यक्ति का कर्म भी शुद्ध हो। केवल टोटकों से जीवन नहीं बदलता, लेकिन सही दिशा में किया गया प्रयास और श्रद्धा चमत्कार अवश्य दिखाती है। अकौवा के कुछ और गुप्त और कम ज्ञात उपाय। अब हम जानेंगे अकौवा के कुछ ऐसे विशेष प्रयोग जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन परंपरागत ज्योतिष और लोक मान्यताओं में इनका विशेष महत्व बताया गया है। घर में सुख शांति के लिए विशेष उपाय। यदि घर में बार बार कलह हो रही हो, बिना कारण झगड़े बढ़ रहे हों, तो गुरुवार के दिन अकौवा के पौधे के पास जाकर हल्दी मिला जल अर्पित करें। इसके बाद पौधे की जड़ में थोड़े से चावल चढ़ाएं और परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है और पारिवारिक वातावरण सुधरता है। अचानक धन लाभ के लिए उपाय। यदि आप चाहते हैं कि रुका हुआ पैसा वापस मिले या अचानक धन लाभ हो, तो शुक्रवार की सुबह अकौवा के फूल को लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद श्री सूक्त या लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। ये उपाय विशेष रूप से तब प्रभावी माना जाता है जब लगातार आर्थिक रुकावट आ रही हो। भूमि विवाद या कोर्ट कचहरी के लिए। यदि किसी भूमि विवाद या कोर्ट केस में फंसे हों, तो मंगलवार के दिन अकौवा की जड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और न्याय की प्रार्थना करें। इसके बाद थोड़ी सी मिट्टी लाल कपड़े में बांधकर अपने पास रखें।
कहा जाता है कि इससे निर्णय आपके पक्ष में आने की संभावना बढ़ती है। बुरी आदत छोड़ने के लिए, यदि घर का कोई सदस्य नशे या बुरी आदत से परेशान है, तो शनिवार की शाम अकौवा के 7 पत्ते लेकर उस व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारकर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ये उपाय मानसिक शक्ति को बढ़ाने और बुरी लत से दूरी बनाने में सहायक माना जाता है। गर्भ सुरक्षा और भय निवारण, पुरानी मान्यता के अनुसार यदि गर्भवती महिला को बार बार डर या नकारात्मक सपने आते हों, तो सोमवार के दिन शिव मंदिर में अकौवा का फूल चढ़ाकर मां और शिशु की सुरक्षा की प्रार्थना करनी चाहिए। इससे मानसिक शांति मिलती है। व्यापार वृद्धि का विशेष प्रयोग, यदि दुकान में ग्राहक कम आ रहे हों, तो बुधवार को अकौवा के पौधे की जड़ में गुड़ अर्पित करें और प्रार्थना करें कि व्यापार में वृद्धि हो। इसके बाद थोड़ी सी मिट्टी दुकान के बाहर छिड़क दें। ये उपाय सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। रात में डर या बुरे सपनों से मुक्ति, यदि बच्चों को बुरे सपने आते हों, तो अकौवा के पत्ते को तकिए के नीचे रखने के बजाय घर के बाहर मुख्य द्वार के पास रख दें और सुबह उसे हटा दें। मान्यता है कि इससे भय कम होता है। ग्रह दोष शांति, सूर्य दोष या पितृदोष की आशंका हो तो रविवार के दिन अकौवा के पौधे को जल अर्पित करके सूर्य मंत्र का जाप करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में स्थिरता आती है। विशेष सावधानियां, अकौवा का पौधा विषैला भी माना जाता है, इसलिए इसे हाथ लगाने के बाद हाथ अवश्य धोएं। बच्चों से दूर रखें। किसी भी उपाय को अंधविश्वास की तरह न अपनाएं, बल्कि सकारात्मक सोच और संयम के साथ करें। अब राशियों के अनुसार इसका प्रभाव समझते हैं। मेष राशि वालों के लिए अकौवा साहस और आत्मबल बढ़ाता है। वृषभ राशि के लिए आर्थिक स्थिरता देता है। मिथुन राशि वालों को मानसिक शांति मिलती है। कर्क राशि के लिए पारिवारिक कलह कम करता है। सिंह राशि वालों के लिए पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करता है। कन्या राशि के लिए व्यापार में लाभकारी है। तुला राशि वालों को संबंधों में मधुरता मिलती है। वृश्चिक राशि के लिए शत्रु बाधा समाप्त करता है। धनु राशि वालों को भाग्य का साथ देता है। मकर राशि के लिए नौकरी में उन्नति देता है। कुंभ राशि वालों को अचानक धन लाभ दे सकता है। मीन राशि के लिए आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खोलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उपाय तभी सफल होते हैं जब व्यक्ति का मन साफ हो और कर्म सही दिशा में हो। केवल उपायों पर निर्भर रहने से सफलता